हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिविल मंत्रा प्लेटफॉर्म पर। साथियों, मैं पूर्ण प्रकाश आज मैं फिर से हाजिर हूं एक नए सब्जेक्ट के साथ। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी के बारे में। ठीक, उसका सिलेबस क्या होने वाला है ध्यान दीजिएगा। मैं ये जो सिलेबस डिस्कस कर रहा हूं साथियों, ये जो आपका लेटेस्ट सिलेबस है 2024-25 में आया था, जो आपका बी कोड वाला है, मतलब सब्जेक्ट आप देख लीजिएगा BCE 051, ये मैं सिलेबस आपको डिस्कस करने वाला हूं। तो ये यूनिवर्सिटी आपकी जो है, सिलेबस ध्यान दीजिएगा, आपका है AKTU यूनिवर्सिटी का। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। मैं सिलेबस इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ साथियों, ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए पूरे सब्जेक्ट का कि आप इस सब्जेक्ट में पढ़ने क्या क्या वाले हो। आप जब भी टाइम मिले एक बार सिलेबस जरूर देख लीजिएगा। ये वीडियो जरूर आप सेव कर रखिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा साथियों, जब आप बार बार सिलेबस देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा मैं कितना पढ़ चुका हूँ, मुझे आगे और क्या पढ़ना है। ठीक है, और आगे क्या पढ़ना है, इस हिसाब से आप जैसे रास्ता जाते हो ना, कहीं पे आपको जाना हुआ तो आप पहले रास्ता चूज करते हो ना, किस किस रास्ते से जाना है। तो सेम चीज आपका जो सिलेबस है, जैसे आपको एग्जाम देना है तो उस एग्जाम के लिए रास्ते में आपको किस किस मोड़ से, किस किस ब्रेकर से गुजरना पड़ेगा ना, वो आपको सिलेबस तय करता है। तो इसलिए आपको सिलेबस ध्यान दीजिएगा। जो अच्छे लड़के होते हैं, जो अच्छे बच्चे, मतलब कहेंगे जो टॉपर्स आपके होते हैं ना, उनको देखिएगा, जो नोट्स बनाते हैं उसके आगे सिलेबस चिपकाए होते हैं, और क्लास में वही आगे बोलते हैं कि सर मैम अभी आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ाया, सर आपने ये टॉपिक छोड़ दिया है, सर ये वाला टॉपिक का पढ़ाएंगे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा ये टॉपिक से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। वो सब यही बोलते हैं, इसीलिए बोल पाते हैं क्योंकि वो सिलेबस देखे होते हैं। तो आज आप भी इसके मोहताज नहीं रहेंगे, आज आप भी सिलेबस देखिए। कंक्रीट टेक्नोलॉजी यदि आपका सब्जेक्ट है तो आप समझ जाएंगे आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीजें आप कितना आसानी समझ पाओगे, कितना थोड़ा सा किसी यूनिट में थोड़ा डिफिकल्टीज होंगी, वो सारी चीज हम बात करेंगे। उसके पहले मैं साथियों आगे मैं सिलेबस की बात करूं, उससे पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि इस पेपर का वेटेज कितना होने वाला है, आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं इस पेपर से। तो आप देख पाएंगे, पहला आपका जो थ्योरी एग्जाम होगा, ठीक है, सिर्फ आपका इसका थ्योरी एग्जाम होगा और आपका प्रैक्टिकल नहीं होने वाला है। तो आपका यहाँ पे कोई प्रैक्टिकल नहीं होगा, ठीक है, क्या आपका प्रैक्टिकल नहीं होगा, सिर्फ आपका होगा थ्योरी का। आपका 70 मार्क्स का पेपर होगा, जो आप जाएंगे सेंटर पे जाकर आपको पेपर देना होता है ना, 70 नंबर का होगा, 20 मार्क्स का, और 30 नंबर का आपका वाइवा या सेशनल होगा। ठीक है, सेशनल इसको बोलते हो, ठीक है, 2 सेशनल लिए जाते हैं, उसमें जो बेस्ट होता है वो दिया जाता है। अटेंडेंस हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, आपका बिहेवियर हो गया, उसके हिसाब से आपको ये 30 नंबर डिसाइड किए जाते हैं कॉलेज के द्वारा। तो आप चाहो तो इसमें अच्छा स्कोर कर पाओगे। बिल्कुल इजी सा सब्जेक्ट है, सिर्फ एक यूनिट आपको हार्ड लगेगी, वो मैं भी बता दूंगा। बाकी बिल्कुल खिचड़ी समझे, ठीक, खिचड़ी हलवा जो भी कहो, आप बिल्कुल खिचड़ी समझ सकते हो इस सब्जेक्ट को, क्योंकि इसमें से आपका जो कुछ यूनिट है वो आप पहले पढ़ चुके हो बिल्डिंग मटेरियल में, अभी मैं वो भी बता दूंगा। तो कंक्रीट आप देख ही रहे हो, ये सब्जेक्ट इतना आसान है क्योंकि आप कंक्रीट हर जगह देख रहे हो, इसमें आपको कोई दिक्कत वाली चीजें हैं नहीं, डेली लाइफ में होती हैं, ठीक है, वो चीज आप यहाँ पर समझोगे। और ये जिसका जो क्रेडिट है साथियों, 3 क्रेडिट है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ना, ये आपका इलेक्टिव है, ठीक है, आपका डिपार्टमेंटल इलेक्टिव सब्जेक्ट है। इसका मतलब क्या साथियों, हर कॉलेज, हर कोई डिपार्टमेंट, हर कॉलेज अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकता है कि मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना है। कई सारे कॉलेज में इसका डिस्ट्रीब्यूटिव कुछ दूसरा सब्जेक्ट हो सकता है आपका इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी पढ़ाई जा रही हो सकता है आपके कुछ और सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हो, ठीक है, तो जरूरी नहीं है, बट एक बार कॉलेज से पता कर लीजिएगा आपका क्या ये सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, नहीं पढ़ाया जा रहा। अगर ये सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है तो आप इसको जरूर देखना है, और इसको मैं पूरी तैयारी बता दूंगा कहां से करना है। यदि आप इस सब्जेक्ट को अच्छे से चाहते हो पढ़ना, ठीक है, चाहते हो कि मैं इसको पढ़ लूं, जितना मैं खिचड़ी बता रहा हूं उससे भी ज्यादा खिचड़ी हो जाए, मतलब उससे और ज्यादा भी आसान सा लैंग्वेज में हमको समझ में आ जाए, सारा कंटेंट, सारा लेक्चर मुझे एक जगह मिल जाए, मैं उसको पढ़ पाऊं, ताकि मुझे कहीं इधर भटकना ना पड़े, तो उससे बेटर है कि आप एक जगह से पढ़ सकते हो। कहां से, आप अभी जाइएगा प्ले स्टोर से, आप यूनिक सीरीज के ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, अभी ऑफर चल रहा है। वहां सिर्फ आपको क्या करना है, आपको चाहे आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट में पढ़ना हो तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, क्या, चाहे आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट पढ़ जा सकते हो, चाहे आप पूरा बंडल पैक पढ़ सकते हो। इसमें क्या सकते हो, आपको बंडल पैक में आपको पूरे सभी सेमेस्टर के सब्जेक्ट मिल जाएंगे। आपके 3 कोर सब्जेक्ट, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, आपके क्वांटिटी एस्टिमेशन ये मिल जाएंगे, 2 आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट मिल जाएंगे, ठीक है, जो भी होगा आपका। और आपका एक मिलेगा नॉन क्रेडिट सब्जेक्ट जो आपका है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो सकता है, फिर एसेंस ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज, जो भी है आपका वो भी सब्जेक्ट इंक्लूड होगा, जो आप चाहें वो पढ़ सकते हैं, ठीक है।
इसमें मिल जाएगा। और उसमें क्या मेन चीज़ ये है कि अभी जो हमारा ऑफ चल रहा है, जो ऑफर चल रहा है वो चल रहा है आपका 20% ऑफ चल रहा है। आप सब कोर्स में इनरोल करते हो तो आपको 20% ऑफ हो जाएगा जो भी प्राइस होगा। ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ कोड आप एक ही बार यूज कर पाओगे, तो चाहे आप इसमें यूज करिए, ठीक है, और चाहे आप इसमें यूज करिए, एक ही बार आप यूज कर पाएंगे। तो बेटर है कि आप इसका चांस बढ़ाओ, ज़्यादा फायदा लो, ठीक है। और क्या करना है आपको, जैसे आप बाय नाउ करेंगे, बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, उसके पहले आपके ऊपर एक ऑप्शन आएगा आई हैव अ कूपन कोड अप्लाई करने का। तो वहां पे टाइप करिएगा सेव 20, क्या करिएगा सेव 20, और आपका 20% आपका ऑफ हो जाएगा, 20% आपको छूट मिल जाएगी। सिंपल से करना है आपको, यूनिक सीरीज आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। यदि आप iOS या फिर एप्पल या फिर अदर यूजर्स हैं, ठीक है, OS यूजर हैं, तो आप सिंपली से unicseriz.in की वेबसाइट पे जाकर के ये कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। सिंपल सा सिम मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लीजिएगा, वो चीज आपको वहां पे मिल जाएगा। आप चलिए हम बात करते हैं, जो हमने बात करने के लिए यहाँ पे आए हैं वो बात करते हैं हम सिलेबस की, ठीक, क्या क्या सिलेबस होने वाला है और किस यूनिट में हम क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला यूनिट बिल्कुल छोटा सा, इतना छोटू सा इतना छोटू सा है, ज्यादा नहीं है, इतना छोटू सा, ठीक। उसमें से आपने आधा पहले ही पढ़ डाला है, आधा से ज्यादा आपने पहले पढ़ डाला है। 2-3 एक बार नजर डालोगे, पहला यूनिट बेस बिल्कुल हलवा में। आप चाहो तो विद इन द 1 आवर, ठीक, कितना आपको मुश्किल से जब 1 आवर या 2 आवर दे दो, 1 आवर या फिर 2 आवर जैसे ही देते हो, आपका पहला यूनिट तैयार हो जाएगा। मैं बताता हूँ कैसे। देखो क्या है, पहला टाइप्स एंड सीमेंट, पहला टॉपिक ही आपका सीमेंट है। पूरे में आप सीमेंट पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे आप, सीमेंट। तो सीमेंट में क्या पढ़ोगे, टाइप्स, और सीमेंट के टाइप्स क्या है, टाइप्स ऑफ सीमेंट क्या है, और सीमेंट की केमिस्ट्री क्या है। इसमें आप पढ़ चुके हो। बिल्डिंग मटेरियल में आपने सीमेंट कितना डिटेल में पढ़ा था, सारा कुछ आपने मटेरियल कंस्ट्रक्शन एंड प्रैक्टिसेस इंजीनियरिंग में आपने समझा पढ़ा था ना, MTCP, उसी में पूरा आपने ये पढ़ चुका है, ठीक है। मात्र आप एक बार नजर डालना, सब कुछ याद हो जाएगा। एग्रीगेट भी आप वहां पे यूज कर लिए हो। मिनरलॉजी थोड़ा सा वो देखना पड़ेगा, एग्रीगेट प्रॉपर्टी क्या है, टेस्ट एंड स्टैंडर्ड्स क्या है, क्वांटिटी ऑफ वाटर फॉर यूज इन कंक्रीट, क्वालिटी ऑफ वाटर, सॉरी ये है क्या, क्वालिटी। तो आपको टाइप्स ऑफ सीमेंट, इसका मैन्युफैक्चरिंग पढ़ना है, ठीक। एग्रीगेट्स, मिनरलॉजी, ठीक है, एग्रीगेट्स की मिनरलॉजी पढ़ना है, प्रॉपर्टी क्या है, और टेस्ट एंड स्टैंडर्ड क्या है एग्रीगेट के, क्वालिटी ऑफ वाटर हो गया, और फॉर यूज इन कंक्रीट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे टॉपिक तो इतना ही दिया गया, बट इसमें ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका इसका मैन्युफैक्चरिंग भी पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे बात करती है सीमेंट केमिस्ट्री। सीमेंट केमिस्ट्री में आपकी मैन्युफैक्चरिंग भी आती है, आपका क्लिंकर भी आते हैं, जैसे आपका हो गया लाइट बेलाइट, सेलाइट एंड फेराइट, जो आपके वो कंपाउंड है, वो भी आपको सारी चीज यहाँ पे पढ़नी है। रेट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट भी पढ़ना है आपको, तो सारी चीज पढ़ना है वहाँ पे। तो मात्र आप 2 घंटे दोगे तो ये सब्जेक्ट आपका कवर हो जाएगा, उतना हार्ड नहीं होने वाला, क्योंकि आप एक बार पढ़ चुके हो, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अगले यूनिट पे। किस पे चलेंगे हम, अगले यूनिट पे चलेंगे साथियों, ठीक है। अगला यूनिट का है क्या है वो भी आप देखो। पहले आपने पढ़ लिया सीमेंट, ठीक है। हमेशा जब कंक्रीट बनता है तो क्या लगता है, मैं भी बता देता हूँ, एक बार थोड़ा पढ़ा देता हूँ आपको। सीमेंट जब, सॉरी कंक्रीट की बात होती है यहाँ पे, ठीक है। जब आप कंक्रीट बनाते हो, क्या बनाते हो, कंक्रीट, एक लगता है आपका सीमेंट, ठीक है, एक लगता है आपका सैंड, एक लगता है आपका एग्रीगेट, ठीक है, एग्रीगेट। उसके बाद एक चौथा चीज लगता है, वो लगता है आपका एडमिक्सचर। क्या लगता है आपका, एडमिक्सचर लगता है। ये आपका क्या लगता है, आपका एडमिक्सचर लगता है। तो इन चारों चीजों से, और वाटर, आपने पहले यूनिट में क्या पढ़ लिया, आपने सीमेंट पढ़ लिया, उसी के साथ सैंड और एग्रीगेट भी आ जाएगा, और साथ में वाटर भी पढ़ लिए, आपने इतना चीज पढ़ लिया। अब बात आती है आपका एडमिक्सचर पढ़ने का। सेम अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एडमिक्सचर को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आपको, एडमिक्सचर। तो ये जितनी चीजें हैं, असलरेटर है, रिटार्डर है, वाटर रिड्यूसर है, एयर इंटेनर है, वाटर प्रूफर्स है, सुपर प्लास्टिसाइजर, ये सब आपके एडमिक्सचर है, ठीक है। ये जैसे आप जानते हो ना, नमक स्वादानुसार, ठीक है, या फिर मिर्च डालते हो ना, छोटी छोटी, जैसा सब्जी बनाना होता है, आप मिर्च डालते हो, जीरा डालते हो, मसाले डालते हो, स्वादानुसार डालते हो ना, वैसे आपका एडमिक्सचर काम करता है, ठीक है। आपको जिस प्रॉपर्टी को बढ़ाना है, आपको तीखा ज्यादा पसंद करना है, मिर्च डाल देते हो, ठीक है। वैसे आप ये चाहते हो कि जो हमारी कंक्रीट जल्दी सेट हो जाए, जल्दी स्ट्रेंथ देने लगे, तो आप असलेटर मिला दोगे। आप चाहते हो कि थोड़ा देर में सेट हो, तो आप रिटार्डर मिला दोगे, ठीक है। आप चाहते हो कि पानी कम लगे, तो वाटर रिड्यूसर मिला दोगे। सेम ऐसे ही आप, ठीक, जो प्रॉपर्टी आपको चाहिए उसके हिसाब से आप यहाँ पे एडमिक्सचर ऐड कर दोगे, वो चीज आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको वो एडमिक्सचर्स पढ़ने हैं। क्या क्या पढ़ने हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ एंड स्टडी ऑफ असलरेटर क्या है, रिटार्डर क्या है, वाटर रिड्यूसर क्या है, एयर इंटेनर्स क्या है, वाटर प्रूफर्स क्या होते हैं, सुपर प्लास्टिसाइजर क्या होते हैं, ठीक, स्टडी ऑफ, ये देखो हमें थोड़ा सा यहाँ टॉपिक अलग हुआ है, ठीक है। वो सब क्या है हम आपके, वो सब आपके हैं एडमिक्सचर, ठीक है। यहाँ सीमेंट का थोड़ा सा अलग टाइप आता है, यहाँ पे एचसीएम होता है, ये भी एडमिक्सचर के ही यूज किया जाता है सीमेंट में।
SCM सप्लीमेंट्री सीमेंटिंग मटेरियल, ठीक है, ये अलग थोड़ा टॉपिक है, इसको बोलते हैं SCM सप्लीमेंट्री सीमेंटिंग मटेरियल, ठीक, सप्लीमेंट्री सीमेंटिंग मटेरियल, ठीक है। ये जो सीमेंट में क्या करता है, हो सकता है आप जलाना पड़े होगे ना, जलाना मिलाया जाता है, तो सीमेंट की कॉस्ट को कम करने के लिए सारी चीज, सीमेंट की कॉस्ट को कम करने के लिए और सीमेंट की प्रॉपर्टी को थोड़ा चेंज करने के लिए सारी चीज मिलाई जाती है। तो यहाँ पे देखिए SCM क्या है, जैसे आपका फ्लाई एश हो गया, सिलिका फ्यूम हो गया, ठीक, ग्राउंड ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, बड़ा सा नाम है ना, इसको शॉर्ट में बोलते हैं GB, सर देखो GGFBS, GGFBS ग्राउंड ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, ठीक है। इन चारों चीजों को हम यहाँ पढ़ेंगे। उसके बाद आता है मेटाकाओलिन एंड पोजोलाना, ठीक है, मेटाकाओलिन एंड पोजोलाना क्या है, वो भी सीमेंट में लाया जाता है ना, और दियर प्रोडक्शन प्रॉपर्टी एंड इफेक्ट ऑन कंक्रीट प्रॉपर्टी, ठीक है। मतलब क्या है कि ये जितना भी SCM मटेरियल हमने देखा, चाहे वो फ्लाई एश हो, चाहे आपका सिलिका फ्यूम हो, चाहे आपका GGFBS हो, ठीक है, इनका जो है, इनकी प्रोडक्शन कैसे है, ये कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, और जब कंक्रीट में इसको मिलाते हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी कैसे ये अफेक्ट करती है कंक्रीट को, वो चीज आपको यूनिट 2 में पढ़ना है। सिंपल सा चीज है, हो सकता है आप इतना ये एडमिक्सचर भी आपने कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा, ठीक है, नहीं पढ़ा तो इसमें पढ़ लेंगे, ये भी ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, आप एक चीज पढ़ोगे, बाकी आधे से ज्यादा चीजें आपकी कवर हो जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि कैसे वर्क करता है। उसके बाद हम साथियों चलते हैं आगे, सिलेबस की ओर चलते हैं। अगला यूनिट जो हमारा है यूनिट 3। यूनिट 3 में क्या है, ये ध्यान दीजिए, यूनिट 3 में पढ़ेंगे कंक्रीट प्रोडक्शन, ठीक है। हमने पढ़ लिया क्या, सीमेंट पढ़ लिया, सैंड पढ़ लिया, एग्रीगेट पढ़ लिया और आपने एडमिक्सचर पढ़ लिया, बट सभी को मिलाना भी तो है साथ में, ठीक है। अब मिलाने में क्या क्या खेल खेला जाता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए यहाँ पे पहला आता है बैचिंग, मिक्सिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट, ठीक है। बैचिंग मतलब क्या होता है साथियों, सभी जो अलग अलग चीजें हैं उनको अलग अलग वेट करके उसको रखना, ठीक है, क्या होगी आपकी बैचिंग, मेजर करना किस रेशियो में मिलाया जाएगा, बैचिंग हो गई। उसको मिक्सिंग करना, सबको साथ में मिलाना, मिक्सिंग हो गया। ट्रांसपोर्टेशन, आपको साइड तक लेके आना, वो आपकी ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ठीक है। भाई हम कहीं पे अलग बन रहा है, या फिर जैसे आप घर में घर पे ही होता है, क्या देखो जब घर बनता है आपका क्या करते हो, एक तसला गिट्टी बालू, 1 2 4 का सीमेंट है तो एक सीमेंट हो गया, 2 बालू हो गया, 4 आपका एग्रीगेट हो गया, फिर उसमें पानी मिलाते हो ना, तो जो आप एक 2 तसले जो आप कर रहे हो ना, वो आपका क्या हो, बैचिंग हो गया, ठीक है। फिर उसको क्या करते हो, मिलाते हो, आपका मिक्सिंग हो गया। फिर उसको ले जाके जहां रखना होता है, दीवार जुड़ाना है या फिर लिंटर डालना है, ठीक है, रूप पे लिंटर डालना है, क्या उसमें पटकते हो, आपका ट्रांसपोर्टेशन हो गया। तो वो इसी प्रकार से आप क्या करोगे, ये सारी चीजें भी होती हैं। फिर वर्कबिलिटी टेस्ट, यहाँ पर टेस्ट होते हैं, ठीक, वर्कबिलिटी टेस्ट हो गया, स्लम्प टेस्ट हो गया, कंपैक्शन, देखो वर्कबिलिटी चेक की जाती है, ठीक है, वर्कबिलिटी आप पढ़ोगे यहाँ पे, तो उसमें कई सारे टेस्ट है, जैसे आपका स्लम्प टेस्ट हो गया, ठीक है, कंपैक्टिंग फैक्टर टेस्ट हो गया और वीबी टेस्ट हो गया। ये 3 टाइप के टेस्ट होते हैं वर्कबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए। वर्कबिलिटी में क्या करते हैं, वाटर की कितना वाटर मिलाना है, वाटर के अमाउंट कितना होगा, वो हम यहाँ पे चेक करते हैं। आगे हम बात करें यहाँ पे सेग्रीगेशन क्या होता है, ब्लीडिंग एंड लेटेंस इन कंक्रीट क्या होती है। ये छोटी छोटी चीजें, आप छोटी छोटी टॉपिक्स हैं जो आपको सीमेंट पे देखने को मिलती हैं, ठीक है। क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट एंड इट्स मेथड, देखो जब आप घर बना लेते हो उसकी तराई करते हो ना, पानी डालते छिड़काव करते हो, उसको बोलते हैं क्यूरिंग, ठीक है। तो क्या है क्यूरिंग, कंक्रीट क्यूरिंग क्यों करते हैं, इससे फायदा क्या होने वाला और कौन कौन से मेथड हैं वो भी आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। डिटर्मिनेशन ऑफ कंप्रेसिव एंड फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ एज पर BIS, मतलब कि कंक्रीट में जो आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है और जो आपका फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ है उसको कैसे डिटरमाइन करते हैं वो आप पढ़ोगे यहाँ पे। मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या होती है कंक्रीट की, जैसे आपका इलास्टिक कांस्टेंट हो गया, इलास्टिक मॉड्यूल्स हो गए, पॉइजन रेशियो हो गया, क्रीप हो गया, श्रिंकेज हो गया और ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट, ये सब आप पढ़ोगे यहाँ पे यूनिट 3 में, ठीक है। ये जो आप यहाँ पे पढ़ने वाले हो। चलो आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे यूनिट 4 की बात करें, ठीक है। आपने पढ़ लिया, घर बन गया, नहीं मतलब कि घर नहीं बना, मतलब भी आप कंक्रीट मिला लिया, उसको ट्रांसपोर्ट कर लिया, उसमें जो टेस्ट थे वो आपने देख लिया। अब यहाँ पे ये यूनिट आपको के दिमाग को हिलाने वाली है, ठीक है, ये यूनिट आपके दिमाग को हिलाने वाली है। अब बोलोगे सर ऐसे कैसे, आपने तो बताया बिल्कुल आसान सब्जेक्ट है। ये जो टॉपिक्स है ये आपका नॉमिनल मिक्स का है, यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्या देखने को मिलेंगे आपको, न्यूमेरिकल, इसमें आपको डिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है, सारी चीजों को रेशियो निकालना पड़ेगा खुद से, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि आपको अपने डिजायर के अनुसार कंक्रीट बनवानी है, उसमें आप चाहते हो मुझे इतना स्ट्रेंथ चाहिए, इतना उसकी वर्कबिलिटी होनी चाहिए, इतना उसमें इतने टाइम में सेट होना चाहिए, सारा कुछ आपको फिक्स करवाना है ना, उस टाइप की चीजें आप यहाँ पे यूनिट 4 में देखते हो। तो यहाँ पे स्टार्ट होता है आपका
प्रिंसिपल ऑफ मिक्स प्रपोर्शनिंग, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मिक्स प्रपोर्शनिंग, ठीक है। इसके लिए लगभग 4 से 5 मेथड हैं, लेकिन आपको पढ़ना 2 ही है, ठीक है। जैसे आपका इसका प्रॉपर्टी क्या है, रिलेटेड टू मिक्स डिजाइन, मिक्स डिजाइन रिलेटेड टू प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, उसका जैसे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ निकालना होता है, ठीक है, उसका डेविएशन कितना निकालना होता है, सारा चीज आप वहां पे देखोगे, ठीक है। ये न्यूमेरिकल पार्ट है, मैं फिर बता दूं, इसके जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे कम से कम कहते हैं ना कि 2 से 3 पेज का आपका सोल्यूशन जाएगा जब आप डिजाइन करोगे तो, ठीक है। डिजाइन वाला पार्ट है, 2 ही है, सिंपल सा कुछ नहीं करना है, ठीक है। मिक्स डिजाइन मेथड कौन से, देखो यहाँ पे 2 मेथड पढ़ने हैं आपको, आईएस मेथड पढ़ना है और एसीआई मेथड। इन दोनों मेथड को यूज करके कैसे आप मिक्स डिजाइन कंक्रीट करते हो, ठीक है, मिक्स करते हो, उसका क्वांटिटी निकालते हो, वो आपको यहाँ पढ़ना है, ठीक है। मिक्स डिजाइन ऑफ कंक्रीट, ठीक है, रियोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन इन 3D, ये नया टॉपिक ऐड हुआ है, रियोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन 3D प्रिंटिंग इन कंस्ट्रक्शन, ठीक है, एंड मिक्स डिजाइन एग्जांपल्स है। ये चीज आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। थोड़ा सा डिजाइन वाला पार्ट में फिर बता दे रहा हूँ, इस पे आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा। इसमें आपको कम से कम अगर आप पढ़ने में बैठोगे तो आपको इसमें 3 से 4 दिन दोगे, कितना, 3 से 4 दिन दोगे, तब जाके ये टॉपिक थोड़ा सा समझ में आएगा। फिर उसके बाद जो टाइम दोगे इस पे की जो न्यूमेरिकल है वो आपको धीरे धीरे समझ में आना स्टार्ट होगा। और यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं, ठीक है, इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन उठते हैं। यहाँ से मैं बता दूं आपके 20 मार्क्स तक के क्वेश्चन उठ सकते हैं। कितने आपके, 20 मार्क्स तक के, 20 मार्क्स तक के यहाँ पे क्वेश्चन उठ सकते हैं आपके लिए, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा समझिएगा। मैं फिर से यदि आपको सब्जेक्ट बिल्कुल आसानी से पढ़ना, बिल्कुल आसानी से, ठीक है, तो मैं पास एक ही चीज कहूंगा, आप अभी जाकर के कोर्स में इनरोल कर लीजिएगा। जो आपका 20% ऑफ चल रहा है, ठीक है, वो आप जरूर लाभ उठाइएगा। करना क्या, सिर्फ आपको यूनिक सीरीज का ऐप डाउनलोड करना है, वहां पे जो आपके सब्जेक्ट है उसको आपको देखना है, ठीक है। 1 मिनट, जो भी आपका सब्जेक्ट है, देखो यहाँ पे क्या कूपन कोड अप्लाई करना है आपको, सेव 20, सिर्फ आपको सेव 20 लिखना है, वहां पे लिखना है। आप इस सब्जेक्ट में इनरोल कर सकते हो, चाहे आप सिंपल चाहते हो, आप सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, कंक्रीट टेक्नोलॉजी होगा यहाँ पे, ठीक है, ये आपका कंक्रीट टेक्नोलॉजी है, ये आपका होगा कंक्रीट, ठीक है। कंक्रीट का पोस्टर मिल जाएगा आपको, और शायद में आपको बंडल पैक में आपको सारे सब्जेक्ट साथ में मिल जाएंगे। ये आपका बेनिफिट्स होगा, आपको बार बार पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, बार बार इनरोल नहीं करना पड़ेगा, और आपको यदि वही जितने सब्जेक्ट आप मैंने यहाँ बताया, अगर वही सब्जेक्ट आप इंडिविजुअल लोगे तो आपको कॉस्टली पड़ेगा। बंडल पैक आपको थोड़ा सा कम ऑफर में भी मिल पाएगा, ठीक, कम प्राइस में मिल जाएगा। तो ये चीज है। चलिए आगे चलते हैं, हम बात करते हैं यूनिट 5 की ओर, ठीक है। यूनिट 5 साथियों बहुत ही मजेदार चैप्टर है, कहें बहुत ही मजेदार यूनिट है, ठीक है। यदि आप सही में टेक्नोलॉजी से रिलेटेड यदि आप इंटरेस्टेड रहते हो, आप टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए चीज़ों को पसंद करते हो, या फिर आप थोड़ा सा नया चीज़ जानना पसंद करते हो, तब आपके लिए ये सब्जेक्ट थोड़ा सा, ये वाला जो यूनिट है थोड़ा सा आपके लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है। क्योंकि देखो यहाँ पे नई नई चीज़ें पढ़ोगे, जो चीज़ें आप डेली लाइफ में देखते हो वो चीज़ उससे कहीं अलग बेहतर चीज़ें दिखेंगी। देखो पहले आप क्या है, स्टडी एंड यूजेज ऑफ हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, मतलब क्या है भाई, आजकल ब्रिज बन रहे हैं, बड़े बड़े ओवर ब्रिजेज बन रहे हैं, फ्लाई ओवर बन रहे हैं, उसमें ऐसी कौन सी कंक्रीट यूज की जाती है, छोटे छोटे पतले पतले देखते हो लेकिन उतना लोड जा रहा है, ठीक है, इतना लोड लोग चले जा रहे हैं, उनकी क्या है, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट हम वहां पे यूज कर रहे हैं। सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट होती है, ठीक है, फाइबर रेनफोर्ड कंक्रीट है, ये सब क्या है, खुद ही से रेनफोर्ड है, ठीक, फेरो सीमेंट है, रेडी मिक्स कंक्रीट है। आप देखते हो कहीं पे कोई कंक्रीट स्ट्रक्चर बन रहा है, तो बड़ा सा टैंकर आता है, गोल गोल घूमता हुआ रोड पे जाते हैं, उसको बोलते हैं, उसके अंदर आपकी आरएमसी होती है, उसको कहते हैं रेडी मिक्स कंक्रीट, बना बनाया प्लांट से आता है, वहां पे उसको ढलाई करनी होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं रेडी मिक्स कंक्रीट। वही हम लिखे हैं यहाँ पे आरएमसी। रिसाइकल एग्रीगेट कंक्रीट एंड स्टेटस इन इंडिया, जो रिसाइकल एग्रीगेट कंक्रीट है, ठीक है, जो वेस्ट हमारे हैं, वेस्ट से हम उसको रिसाइकल करके उनसे हम कंक्रीट बनाया हमने, और उसको हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसका स्टेटस क्या इंडिया में, वो सारी चीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे यूनिट 5 में, बिल्कुल सिंपल सा। मैं ये कहता हूँ जो आपके लिए सबसे टफ सब्जेक्ट हो सकता है, वो हो सकता है आपके लिए यूनिट हो सकता है, वो होगा आपके लिए यूनिट 4, और फिर आपका थोड़ा सा हो जाएगा थ्योरेटिकल, सारे यूनिट्स हैं, ठीक है, सारे यूनिट्स आपके थ्योरेटिकल हैं। यूनिट 1 आपके लिए थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, उसमें थोड़ा टोटल थ्योरी है, और यूनिट 4 में आपके लिए क्या है, डिजाइन वाला पार्ट है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आप इसको अगर एक जगह से पढ़ना चाहोगे, देखो मेन चीज होता है आपके लिए पढ़ना, कहाँ से पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो। यदि आप सिर्फ एक जगह से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, अच्छे कंटेंट के साथ पढ़ोगे ना, तो आपके लिए टाइम वेस्ट नहीं होगा। इसलिए आप यूनिक सीरीज जो है, यूनिक सीरीज प्रोवाइड करवाता है पूरा एक ही ट्यूब से, जो सिलेबस है उसके 1 to 1 उसके रिगार्डिंग सारा सब्जेक्ट, ठीक है, ताकि आपको भटकना ना पड़े, एक जगह आप कोर्स एनरोल करो, लेक्चर देखते चले जाओ, एग्जाम में अच्छा स्कोर
कर पाओ। ठीक है, तो बस आपको करना क्या है, यदि आप सिर्फ अब करना क्या है, आपको यूनिक सीरीज का ऐप डाउनलोड करके रखना है। और साथ में यही कहूँगा, यदि आप इसका चाहते हो कि मुझे PDF मिल पाए, इसके पास अपना रखना चाहते हो, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। सभी का लिंक टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप चाहें तो हमारे साथ लिंक्डइन को पर भी फॉलो कर सकते हैं, यूनिक सीरीज के पेज को। ठीक है, वहां भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ऑफिशियली जो प्रोफेशनली होता है, ठीक है, एक बना रहेगा, तो आपको आगे जाकर प्लेसमेंट या अदर चीज़ों में आपको हेल्प मिलेगी। कोई हम जॉब पोस्ट करेंगे या कोई रिक्वायरमेंट आती है, तो वो भी हम पोस्ट करते हैं वहाँ पे लिंक्डइन पे, तो वहाँ भी आपको चीज़ें पता चलती रहेंगी। और वहाँ पे कोई भी सर्कुलर होता है जो ऑफिशियल, जिसका नॉलेज, लिंक्डइन जो प्लेटफॉर्म है बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, वहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं शेयर होती जो आपको यहाँ मिलती हैं। ठीक, तो वहाँ पे आपको कनेक्ट हो जाइएगा, वहाँ मुझे फॉलो कर लीजिए यूनिक सीरीज के पेज को, वहाँ भी हम कनेक्ट रहेंगे। ठीक है, अब मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में एक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।